नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज देश के पास डेमोग्राफी, लोकतंत्र तथा विविधता की त्रिवेणी है। प्रदेश भर में भी स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, राष्ट्र सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है। और राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराकर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के पास डेमोग्राफी यानी सबसे अधिक कामकाजी लोगों की संख्या, लोकतंत्र तथा विविधता की त्रिवेणी है, जो हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डायवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डायवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखता है। भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है, तो ये मेरे भारत माँ की गोद में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जब अमृत काल का पहला वर्ष है। इस कालखंड में उठाए गए कदम आने वाले 1000 साल के इतिहास का निर्माण करेंगे। श्री मोदी ने युवा शक्ति पर भरोसा जताते हुए कहा कि युवाओं ने दुनिया में भारत को स्टार्टअप के मामले में तीसरा स्थान दिलाया है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर पारंपरिक औजार बनाने वाले वर्ग के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। आज भारत का एक्सपोर्ट किस तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया के एक्सपर्ट इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी तो भारत का गौरव कर रही है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी मैं पक्का विश्वास से कहता हूँ। आज जो भारत में परिस्थिति पैदा हुई, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। प्रधानमंत्री ने देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वालों का अभिनंदन किया। उन्होंने देश के विकास में शिक्षकों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों तथा सभी पेशेवरों के योगदान की सराहना की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। आजादी का अमृत महोत्सव का भी आज समापन हो रहा है। श्री मोदी ने मार्च 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। प्रदेश भर में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह और हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह में पुलिस और आरएसी की परेड, मार्च पास्ट, बैंड वादन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहे। उदयपुर, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर और अन्य जिलों में जिला प्रभारी मंत्रियों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया।
इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। नवसृजित जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। शाहपुरा में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने झंडा फहराया। आकाशवाणी जयपुर परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लोगों से एकता, न्याय, समानता और भाईचारे के मूल संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति समर्पण का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके सपने साकार करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री गहलोत ने कहा कि ये दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देश को स्वतंत्रता दिलाई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश में उच्च जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की गई, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया और बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य देशों के लिए भी आशा का स्रोत बनी है। देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है और प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ भी दर्ज की है। हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र उनका ऋणी है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति चिंता का कारण बनी हुई है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रही है। सरकार ने जनसामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए देश में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आदिवासी समुदाय से परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाने की अपील की। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने के लिए भारत की G20 की अध्यक्षता अद्वितीय अवसर है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 75 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं जो सभी मरणोपरांत दिए जाएंगे, 11 शौर्य चक्र जिनमें 5 मरणोपरांत दिए जाएंगे। इसके अलावा वीरता के लिए 52 सेना पदक, 3 नौसेना पदक तथा 4 वायुसेना पदक शामिल हैं। हनुमानगढ़ के रामपुरा गांव के शहीद मेजर विकास भामू को मरणोपरांत सेना पदक से नवाजा जाएगा। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में पिछले साल 21 अक्टूबर को सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर विकास शहीद हो गए थे। राज्य में आज से मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से योजना की शुरुआत करेंगे। नवगठित जिलों सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों पर योजना का शुभारंभ समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट वितरित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में राज्य विधान परिषद के सदस्य, विधायक और अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को हर महीने राशन की दुकानों से अन्नपूर्णा भोजन पैकेट दिए जाएंगे। इस पैकेट में लाभार्थियों को 1 किलो चने की दाल, चीनी और आयोडीन युक्त नमक, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर मुफ्त दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश के पास डेमोग्राफी, लोकतंत्र तथा विविधता की त्रिवेणी है। प्रदेश भर में भी स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है।
और राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना आज से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।